कुछ तो नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को है ही है, क्योंकि बहुत पीड़ित हुए हैं लोग, किसान भी काफ़ी मरे हैं। लोकतंत्र की बात जहाँ रह गई, लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र होती तो लोगों को अपनी बात, अपनी लड़ाई लड़ने का हक होता। कहाँ आया प्रजातंत्र, कौन सी गली में आया? मेरे समझ में तो आज तक नहीं आया। नेता तंत्र आया, क्योंकि दो ही नेताओं ने देश को बंटवारा किया। आज दो ही नेता पूरी देश में अपना राज रचा रहे हैं, जैसे आदि मोदी जी, योगी जी देश को खोखला कर दे रहे हैं बेच बेच करके, झूठे वादे करके, और लोगों को गुमराह किया गया। समाजवादी टक्कर ले रही है, दो ही की लड़ाई है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जनता का रुख इतने टाइम समाजवादी से जुड़ा हुआ है। किसौली विधानसभा से आपके मोनू भैया भी आ रहे हैं। जेल में तो लोग सेफ समझते हैं अपने को, माफिया, और आज जेल में भी सेफ नहीं है। हम इस वक्त सुल्तानपुर में मौजूद हैं और सबसे ख़ास जगह पर हैं। ये राजा हसनपुर की रियासत है, मेरे पीछे उनका किला है। जब भी सुल्तानपुर की बात आएगी तब राजा हसनपुर की रियासत का जिक्र ज़रूर होगा। आज हमारे साथ राजा हसनपुर खुद मौजूद हैं और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है चुनावी माहौल और किसको वो इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, या किसकी हवा थोड़ी गर्म लग रही है सुल्तानपुर ज़िले में। राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। राजा साहब, पहले ये बताइए कि इस बार सुल्तानपुर में चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव के माहौल में जो कहा जाए तो अब अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का राज रहा, और पब्लिक को तरह तरह की तकलीफ़ें और दुख झेलना पड़े। जैसे लॉकडाउन हुआ, बेरोज़गारी हुई, और रोड हुए, ये झूठे वादे करके और लोगों को गुमराह किया गया। ये पार्टियों का काम है। अब इस टाइम अगर कोई पार्टी यहाँ पर समाजवादी टक्कर ले रही है, दो ही की लड़ाई है, बाकी तो सब कांग्रेस वगैरह का तो आप जान ही रहे, यूपी से जो हाल है। लेकिन फ़िलहाल अभी मौजूदा प्रेजेंट टाइम में अगर कोई फाइट कर रही है तो समाजवादी पार्टी फाइट कर रही है, और उम्मीद है कि टक्कर लेगी। अब सरकार किसकी बनती है तो समय आने पर ही बताया जा सकता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जनता का रुख इतने टाइम समाजवादी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि बहुत सुल्तानपुर जैसे रियासत तो ख़त्म हो गई, राजपाट तो ख़त्म हो गया, लेकिन किला भी मौजूद है, और आपका रसूख भी सुल्तानपुर ज़िले में उसी तरह है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका प्रॉपर होल्ड है, तो और मतलब ये मान लिया जाता है कि जिधर आप उंगली उठा देते हैं उधर जनता चल पड़ती है। तो अभी उसमें माहौल में क्या लग रहा है, जनता का रुख क्या? आपका रुख तो क्लियर लग रहा है कि आप इस बार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो आवाम है उसका रुख क्या लग रहा है? आवाम में भी जो हमारे पास जो लोग आने जाने वाले हैं, या जो हम लोग बैठते हैं, जो आपस में बातचीत होती है लोगों से, तो बहरहाल कुछ तो नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को है ही है, क्योंकि बहुत पीड़ित हुए हैं लोग, किसान भी काफ़ी मरे हैं, और काफ़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ी हैं इन 5 सालों में आवाम को, जनता को। तो जनता तरह तरह है हमारे हिसाब से, और कई विधायक भी साथ छोड़ चुके हैं भाजपा का, सुनने में भी आता है, न्यूज़ चैनलों पर भी आता है देखने में। तो इस हिसाब से तो समझ में ये आ रहा है कि टाकरे की लड़ाई इससे होगी, और कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है समाजवादी निकाले जाए। अच्छा, हर बार चुनाव में ऐसा होता है कि जो इस एरिया के प्रत्याशी होते हैं वो आपके पास ज़रूर आते हैं सपोर्ट के लिए। जी, तो जी। अभी तक कौन कौन से प्रत्याशी आ चुके हैं? तो मेरे पास तो अब आएंगे ही, क्योंकि अभी अबरार भाई आए थे, विधायक जी हमारे इसौली के विधायक जी, इसौली विधानसभा के विधायक जी भी परसों मेरे पास आए थे। उससे कह लगे देखिए अब ऐसा है कि आचार संहिता लगी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है राज साहब, किसी तरीके से लोगों से मिल लिया जाए, और अब रैली वगैरह के लिए तो भी मनहदी है ही है, आचार संहिता लग गई है, भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हो। इस हिसाब से अब गांव-गांव जा कर के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने हिसाब से मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई सपा की बात कि बीजेपी या बीएसपी या कांग्रेस के प्रत्याशी भी कोई आया आपके पास? अब मोनू सिंह के लिए सुन रहे हैं कि इसौली विधानसभा से आपके मोनू भैया भी आ रहे हैं। अच्छा, बसपा से आ रहे हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि मोनू आएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए या सपोर्ट आएंगे, सभी आते सभी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। सारी पार्टियों के जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे पास एक बार तो सलाह लेने और हमको कम से कम आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि एक स्टेट है, स्टेट के होने के नाते, और ज़रूर आते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि एक वक्त था जब राजपाट चलता था और एक सिर्फ आप ही का राज होता था, और आज लोकतंत्र है और कई नेता हैं,
पड़ोस में रहने वाला जो भी सोनू, मतलब जो भी गोलू, छोटू मोटू जो भी होते थे वो आज नेता बन के सामने फ्रंट पे आ गए। जो कभी आपके रियासत के लोग हुआ करते थे वो ही आज हुक्मदार हो गए। तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता है कि कभी हमारी रियासत हुआ करती थी और आज जो है लोग खुद अपने आप में नेता हुए जा रहे हैं? नहीं, दरअसल भारत का जो हमारे संविधान था बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा संविधान था। भारत का संविधान कुछ इस तरीके से बना था कि अब अपने अपनों के नौकर होंगे। किसी अधिकारी को नौकर कर दीजिए तो बहुत कस के चढ़ जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई कहता नहीं है। अधिकारियों को मान सम्मान दिया जाता है। और लोकतंत्र की बात जहाँ रह गई, लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र होती तो लोगों को अपनी बात, अपनी लड़ाई लड़ने का हक होता। आज नहीं है, किसान मर रहे हैं, देख रहे हैं भाई। लोकतंत्र में तो सबको अपना बात कहने का हक है, लोकतंत्र यही तो हुआ। और प्रजातंत्र कहा कि प्रजातंत्र आएगा, कहाँ आया प्रजातंत्र? कौन सी गली में आया? मेरे समझ में तो आज तक नहीं आया। नेता तंत्र आया, क्योंकि दो ही नेताओं ने देश को बंटवारा किया। आज दो ही नेता पूरी देश में अपना राज रचा रहे हैं, जैसे आदि मोदी जी, योगी जी। इन्हीं के ऊपर पूरा देश जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। देश को खोखला कर दे रहे हैं बेच बेच करके। कहीं रेलवे बिक रहा है तो कहीं हवाई अड्डा बिक रहा है, कहीं कुछ इस तरीके के कुछ हैं। तो लोकतंत्र तो इसके नाम का ही है। मगर जो बीजेपी का तो ये दावा है कि भाई हमने लॉकडाउन में इतना राशन बांट दिया और एरिया में इतना डेवलपमेंट कर दिया। या सुल्तानपुर को भी लेके ये कहना है कि यहाँ भाई गुंडे और मवाली बहुत पनपा करते थे, आज हमने सबको घरों के अंदर कर दिया या जेल में कर दिया या बाकी तो तड़ी पार हो गए। वो मसला तो एक अलग है, कि पर्सनल मामला था। अब जैसे भी आपके माफियाओं में एक थे मुन्ना बजरंगी, जेल के अंदर मर्डर हुआ। किसी सरकार में ऐसा हुआ कोई माफिया मारा गया है? इस तरीके से जेल में शूट किया गया है कोई माफिया? ये तो एक बहुत ही पुराना किस्सा सुनते चले आ रहे हैं। न्यूज़ में भी देखा था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड का बदला लिया गया। इस तरीके से बदले लिए जाएंगे आवाम से? पब्लिक को इस तरीके से मारा जाएगा जेल में? जेल में तो लोग सेफ समझते हैं अपने को माफिया, और आज जेल में भी सेफ नहीं है। नहीं तो अब बजरंगी मारा गया, मुन्ना बजरंगी, तो क्या आप उसको गलत मानते? नहीं, गलत नहीं मानते। जो गलत करता है उसका अंजाम गलत है। लेकिन एक ऐसी जगह जब सरकार के अंडर में आ गए, हम जब अदालत चले गए तो अब वो जेल में है तो अब सरकार को है ना, अदालत को पावर है सज़ा देने का या फांसी देने का, ना कि शूट कर देने का। ये बात तो नहीं है ना। तो हुकूमत जो दिल चाहे करे। अच्छा, जो इतना लंबा किसान आंदोलन चला देश में, तो क्या लग रहा है कि सुल्तानपुर की सरजमी में जो किसान है, किसान बहुल एरिया है, ये भी काफ़ी खेती वगैरह भी है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो किसान है इस बार इफेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को? जी ज़रूर। तो क्या लग रहा है कि अब इस बार बीजेपी को किसानों से नुकसान होने वाला है? वो देखिए, बीजेपी का जहाँ मसला है कि कब करवट ले ले, ठीक है सपोर्ट कर दे। अभी इत्मीनान नहीं है बीजेपी के ऊपर लोगों को, क्योंकि जो इन्होंने कथन कहे थे उस पर खरे नहीं उतरे। तो अब कैसे आदमी इत्मीनान करेगा? 16 लाख खाते में चला जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया के उनके आवाम को इन्होंने झूठे वादे किए और नहीं पूरे किए। गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएगी। अभी भी इसौली वगैरह, जो इसौली विधानसभा की सड़कें आप जाके देख लीजिए, 4 व्हील चलना दूभर हो जा रही है। ये कंडीशन है। तो कहाँ से पब्लिक इत्मीनान करेगी इन पर? कुछ तो ऐसे कारनामे करते हैं कि जिससे पब्लिक संतुष्ट नहीं है आवाम इससे, कि हाँ वादे कर लेंगे, चलिए हम अभी इनको सपोर्ट कर लें। आदमी धुगदे में है कि कहीं फिर ना पलट जाए, फिर मैं क्या कर लूँगा। आज मानिए अब वो हो गया है, आचार संहिता लग गई है, प्रचार प्रक्रिया शुरू हो गई इसकी इलेक्शन की। कल हो गए और उसके बाद जब सीट पे बैठ गए तो फिर हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करने लगेंगे, तो हम क्या कर लेंगे? किसी ने क्या कर लिया, किसानों ने क्या कर लिया? तो ऐसे कुछ विचार आवाम के दिमाग में हैं। ये थे हसनपुर स्टेट के राजा हसनपुर कुंवर मसूद अली खान साहब, जिनका साफ कहना है कि इस बार दो ही पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एक सपा और दूसरी बीजेपी। करीब करीब सभी प्रत्याशी एक एक करके इनके पास आ रहे हैं सपोर्ट मांगने के लिए, लेकिन इस बार ये कहीं ना कहीं सपा को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि प्रदेश में और सुल्तानपुर में खासकर एक बदलाव आ सके। अब देखना ये होगा कि यूपी के अंदर कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।